हमने देखा था कि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तब आप लोगों ने सड़कों पर भी आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। अब जब जीत मिली है और सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रायल तक नहीं होगा और बरी कर दिया गया है सभी नेताओं को, उसको किस तरीके से देखते हो? पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है इस देश के संविधान की आज सबसे बड़ी जीत है। इस देश के हर वो ईमानदार लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, जो अपनी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल के जीना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी जीत है। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को इस देश के संविधान से माफी मांगनी चाहिए और खासकर दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने अपने एक प्यारे से मुख्यमंत्री को वोट की ताकत से चुन के मुख्यमंत्री बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके, षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल को घर से उठा के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को उठा के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को उठा के जेल में डाल दिया। मुझे लगता है कि शायद आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सारे लोग खुश हैं, सभी लोग भावुक भी हैं और आज पूरे देश के अंदर जो लोग संविधान से प्यार कर रहे हैं वो खुशियां मना रहे हैं। चलिए ठीक है, अमित आप बने रहिए और अब दिल्ली की भी एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी खूब जश्न मनाया जा रहा है और इस जीत को किस तरह से भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। ऋषिकेश, देखिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे आम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। ढोल नगाड़े और मिठाई बांटी जा रही है यहाँ पे और कई तरह के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने आ रहे हैं। एक नैतिक तौर पर जो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल था, जो बीते विधानसभा चुनाव के वक्त से जो गिरता हुआ दिख रहा था, वो उनके कार्यकर्ता और नेताओं का जो नैतिक मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो आप कहीं भी आप नजरें देखिए, तकरीबन हर जगहों पर आपको मिठाई मिलेगी। यहाँ पे ढोल वाले यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं। जब भी कोई बड़े नेता आते हैं उनका ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत होता है। और बार बार जो इनके नेता ये कह रहे थे कि बीते 2 सालों में लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे दिल्ली के शराब नीति के मामले में और जो राव जेवन्यू कोर्ट ने 23 लोगों को बरी किया है सबूत के अभाव में, तो इनके नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया गेट पर फांसी दी जानी चाहिए इनको। और मैं संजीव झा है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आए, लेकिन अभी वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने और फिर उसके बाद जब निकलेंगे तो वो लोगों से बातचीत करेंगे। और इसीलिए ये उनके घर के बाहर की तस्वीर है। जो भी लोग आ रहे हैं बाकायदा उनका मुंह मीठा किया जा रहा है और 23 लोग जो बरी हुए हैं। ऋषिकेश, अब इस मामले को लेकर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की रहने वाली है, इन बयानों से साफ तौर पर दिख रहा है। और एक तरह से ये जो जीत है, जो ये फैसला है, आम आदमी पार्टी के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के आप नतीजे अगर देखें जो 24 में हुआ, विधानसभा जो 25 में माफ करिएगा, उसमें 1.5% तकरीबन 1.25% का अंतर था। 43.57% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था और 45.56 2% के आसपास का अंतर भारतीय जनता पार्टी का था। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर चली आई। और उसमें एक बड़ा रोल भ्रष्टाचार का था, करप्शन का था। बतौर ऐसा शायद पहला मामला होगा देश में कि सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर उन्हें जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई और वो जमानत पर आने के बाद फिर दूसरा मुख्यमंत्री या किसी को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो जो करप्शन था एक बड़ा मुद्दा था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जो आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटों पर कब्जा जमाई थी, वो अचानक 22 पर लुढ़क गई और उसमें एक बड़ा योगदान था इस करप्शन का पूरे मामले में। और राव जेवन्यू कोर्ट ने जब अपना आदेश सुनाया तो उसमें कहा कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो या 23 अन्य लोग हो, जो सीबीआई ने अपना चार्जशीट 1000 पन्नों का दाखिल किया था, उस चार्जशीट में जो गवाह पेश किए गए थे, उनके बयान पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस सबूत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया था, मनी ट्रोल का मामला आया था और मनी ट्रोल और लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मौजूद हैं। और सर, नैतिक जीत तो आज है ही पार्टी की राव जेवन्यू कोर्ट के फैसले के बाद। बहुत बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक बात समझिए, इनकी तो कोशिश थी कि पार्टी टूट जाएगी, इनकी तो कोशिश थी यातना बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनकी तो कोशिश आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। देवेंद्र अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया था कि एक ईडी की नोटिस भेजो, अगले दिन भाजपा में शामिल। लेकिन दिल्ली की सरकार तो गई सर ना, 1.5% का आंसर था। आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की टीम है। आम आदमी पार्टी इनकी यातना को नहीं डरने वाले, इनकी साजिश से नहीं डरने वाले। और प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल वेंडेट्टा के लिए एजेंसी का उपयोग करके अपोजिशन की आवाज़ को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो तानाशाही मानसिकता से देश चलाना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ आज न्यायालय का ये फैसला आया है। कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी जाएंगे आने वाले वक्त में, और लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब में अब अगले साल चुनाव है और बोल किया था, उसका इस्तेमाल आपने अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए किया। वो सारे प्रोपेगेंडा आज जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये 2.5 साल से अपने तमाम संसाधन के जरिए, अपनी सोशल मीडिया टीम, अपनी मीडिया टीम, अपनी तमाम संसाधन से आदमी पार्टी के साथ ऐसी कोशिश हुई है। आम आदमी पार्टी दुगनी ताकत से वापस आई है। आदमी पार्टी के साथ सच का साथ है, ईमानदारी का साथ है, अरविंद केजरीवाल की सच्चाई का साथ है। इसीलिए तुम इस तरह से आम आदमी पार्टी खत्म नहीं कर सकते। शुक्रिया। तो संजीव झा को आप सुन रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो यहाँ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे और इसे अपनी एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देख रही है। किस तरह से उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई, लेकिन सच आम आदमी पार्टी के साथ था, सच जो है वो केजरीवाल के साथ था, उनकी ईमानदारी के साथ था, और इसीलिए एक बड़ी जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस केस से बरी हुए हैं। लोअर कोर्ट का ये बड़ा फैसला, और जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी राहत कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पार्टी को इस बीच नुकसान पहुंचा है इस एक्साइज दिल्ली शराब नीति के तहत। ऋषिकेश, देखिए, जो बार बार ये आरोप लगा था दिल्ली शराब नीति में कि मनी ट्रोल किया गया, गोवा में विधान। सूर्या मैथिल सुन रहे हैं आप संजीव झा को?